हेलो दोस्तों, आज हम 18 नवंबर 2021 को यूपीएसआई और एसएससी जीडी में का जो पेपर हुआ था, उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए थे, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल खेल का समय जो है वो कितनी देर तक होता है, तो 90 मिनट तक होता है। और इसमें जो प्लेयर होते हैं वो 11-11 प्लेयर होते हैं। ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। तो कपास उत्पादन में जो प्रथम स्थान पहले तो चीन का था, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें अब भारत जो है वो चीन को पछाड़कर भारत प्रथम स्थान पर आ गए हैं। वहीं अगर जो राज्य की बात करें तो गुजरात में जो है गुजरात प्रथम स्थान पर है कपास उत्पादन में भारत में। वहीं अगर जो बात करते हैं कि आईपीएल 2020 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जोफ्रा आर्चर, जो कि राजस्थान रॉयल के हैं। कह रहा कि इंसुलिन हार्मोन का श्रवण कौन करता है, तो अग्नाशय ग्रंथि। आलोक का पर्यायवाची पूछ लिया था, तो प्रकाश, कांति, आभा और तेज इत्यादि हो जाएंगे। उसके बाद से पूछा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एलिट पैनल वर्ष 2021 में जो सबसे युवा अंपायर थे वो कौन है, तो नितिन मैमन इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से पूछा था कि अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है वो देवप्रयाग कहलाता है। या फिर क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जाएगा कि देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी। उसके बाद से एक पुस्तक पूछ लिया गया था कि विंग्स ऑफ फ्रीडम, इंडिया विंग्स ऑफ फ्रीडम, ये किसकी रचना है, तो अबुल कलाम आज़ाद की है। वहीं फीफा विश्व कप 2022 कतर दोहा में होने वाला है। और राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध की नीति, ये डलहौजी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। वहीं करंट का पूछ लिया गया था कि पॉली उमरीगर पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है, तो जसप्रीत बुमराह को। 29वां व्यास सम्मान पूछा था, तो नासिरा शर्मा जी को दिया गया था और इनकी जो रचना थी कागज की नाव के लिए दिया गया था। वहीं अगर जो बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, अब इनके गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे जो इनको सम्राट बनाए थे। तो 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसकी सहायता से किया था, तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। वहीं मीठा बोलने वाला मृदुभाषी नारायण शास्त्र, इससे पहले भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। नारायण शास्त्र भरत मुनि की रचना है। आईपीएल 2020 का खिताब कौन जीता था, तो मुंबई इंडियन जीता था। तिमिर का विलोम आलोक और उन्नत का विलोम अवनति हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से पूछा था कि खोदी पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या होगा, तो अधिक परिश्रम करना किंतु जो है लाभ बहुत कम होना। हुक्का पानी बंद हो जाना, यानी कि बिरादरी से उसको निकाल दिया गया है। भारत का प्रथम सम्राट कौन था, तो वही चंद्रगुप्त मौर्य था। कह रहे कि 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का जो है थर्ड स्थान था, यानी कि तीसरा स्थान 26 गोल्ड मेडल के साथ जो है तीसरे स्थान पर रहा था। वहीं अगर जो बात करते हैं कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ। और उसके बाद से एक ये पूछ लिया था कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जलीय तापीय ऊर्जा, ये सारे जो है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। फिर पूछा था कि कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है, तो गुवाहाटी आपके असम में पड़ जाएगा। हरेला त्योहार पूछ लिया था, तो उत्तराखंड से। वही इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1921 में की गई थी। कह रहा थी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कांटों पर चलना मतलब साहसी कार्य करना। आईपीएल 2021 में पर्पल कैप किसे दिया गया था, तो हर्षल पटेल को दिया गया था, क्योंकि ये सर्वाधिक विकेट लिए थे। वहीं पर अगर जो ऑरेंज कप की बात करें, तो ऑरेंज कप जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया था, इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। आर्टिकल 75 का संबंध प्रधानमंत्री की नियुक्ति से हो जाएगा। सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो 2 अप्रैल 1990। इसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में पड़ जाएगा। इससे पहले सेबी पूछा था, सिडबी पूछ रहा है, नाबार्ड पूछ रहा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि भारत का प्रथम हाई कोर्ट जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 जुलाई 1862 को की गई थी। उसके बाद से कह रहा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी गांव में हुआ था।
और कब हुआ था, तो वो हुआ था 1469 में रावी नदी के किनारे। वहीं केंद्र सरकार द्वारा 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य $5 ट्रिलियन करने के जो है लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगर जो बात करते हैं कि लोकसभा बैठक कराने के लिए गणपूत यानी कि कोरम की संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा में पूछे तो लोकसभा का मतलब लोकसभा में जितनी टोटल संख्या होती है यानी कि मान लो 550 है, तो 550 का आप 1/10 करिए यानी कि 55 हो जाएगा। वहीं अगर जो राज्यसभा की पूछे तो राज्यसभा में 250 होता है, तो इसका 1/10 निकाल लीजिए यानी कि 25। अगर जो लोकसभा में पूछे तो 55 और राज्यसभा में पूछे तो 25, और वैसे 1/10 होती है। ठीक है। वहीं ट्विटर के सीईओ की बात करें तो कौन है, जैक डॉर्से जो हैं ट्विटर के सीईओ हो जाएंगे। चलिए अब महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर जो आ जाते हैं बात करें, तो आज हम जो हैं सबके हेड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट है बीएसएफ के हेड कौन है, तो पंकज कुमार है। सीआरपीएफ के हेड कौन है, तो कुलदीप सिंह है। एनडीआरएफ के हेड कौन है, तो अतुल कारवाल है। असम राइफल के हेड कौन है, तो प्रदीप चंद्र नायर है। उसके बाद से बात करते हैं कि सीआईएसएफ के हेड कौन है, तो सीलवर्धन सिंह है। कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। सीजीए कौन है, दीपक दास है। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये कौन है, अवीक सरकार है। अगर जो डीआरडीओ के हेड की बात करें तो सतीश रेड्डी हैं। इसरो के हेड की बात करें तो के सिवान जी हैं। और 15वें वित्त आयोग के हेड के अध्यक्ष की बात करें या हेड की, तो एनके सिंह, नंद किशोर सिंह। ठीक है। वहीं अगर जो बात करते हैं कि आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। भारतीय ओलंपिक संघ के हेड कौन है, तो नरेंद्र बत्रा। और उसके बाद से अगर जो हम बात करते हैं कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसके जो प्रथम अध्यक्ष ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं, तो जयंत पाटिल को बनाया गया है। वहीं अगर जो एसबीआई की बात करें तो दिनेश खारा जी हैं इसके जो हैं अध्यक्ष।